सूत्र का ये पर्व ठाकुर जी को सोने की राखी पहनाकर मनाया जाएगा। भंवर मेरे सहयोगी जयपुर से हमारे साथ सीधा जुड़ रहे हैं। भाई बहन के प्यार का प्रतीक रक्षाबंधन का त्यौहार आज मनाया जा रहा है। मंदिरों में भी सुबह से श्रद्धालु उमड़ रहे हैं। क्या कुछ तस्वीरें सामने आ रही है जयपुर से? जी बिल्कुल सुमित, मैं आपको बताना चाहूँगा कि भाई बहन के प्यार का अनूठा त्यौहार होता है रक्षाबंधन। और ऐसे में ये रक्षा का भी एक त्यौहार है। सिर्फ भाई बहन ही नहीं बल्कि एक दूसरे की रक्षा करना, एक दूसरे का सहयोग करना, ये हमको ये पर्व सिखाता है। और सबसे बड़ी बात, जो पूरे जयपुर के रक्षक कहे जाते हैं गोविंद देव जी, जो आराध्य देव हैं जयपुर के, उनके मंदिर का नज़ारा दिखाना चाहूँगा। आप देख सकते हैं जिस तरह से लोगों ने रक्षा सूत्र बांधे हैं और अपने आराध्य गोविंद देव जी से ये कामना करते हैं लोग कि वो उनकी हमेशा रक्षा करें, हमेशा उनका हाथ, उनका वरदस्त उन पर बना रहे। और आप देख सकते हैं लोग जिस तरह से राखी बांध रहे हैं यहाँ पर, और काफ़ी संख्या के अंदर लोग यहाँ जुट रहे हैं। धीरे धीरे जो भक्तों का सैलाब है वो यहाँ पर उमड़ने लगा है। और थोड़ी देर में जब पट खुलेंगे तब यहाँ नज़ारा देखने लायक होगा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की अगर बात करें तो उन्होंने हर भूमिका बखूबी अपने जीवन में निभाई है, चाहे वो भाई की भूमिका रही हो। अगर हम वेद पुराणों की बात करें, महाभारत की हम अगर बात करें, तो भगवान श्री कृष्ण ने भाई बनकर द्रौपदी की जो रक्षा की थी वो भी अपने आप में एक स्वर्णिम चीज़ थी, जिसको इतिहास भुला नहीं सकता, वेद पुराण भुला नहीं सकते हैं। यही वजह है कि गोविंद से लोग अपनी रक्षा के लिए, अपने रक्षार्थ यहाँ पर पहुँच रहे हैं कि वो हमेशा उनकी रक्षा करें, अपना साया उन पर बनाकर रखें और उनके श्री चरणों में जगह मिल सके। इसलिए लोग यहाँ पर राखी बांध रहे हैं। काफ़ी देर से उनके दर्शनों के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं कि थोड़ी देर में भगवान श्री कृष्ण, जो कि गोविंद देव जी के रूप में यहाँ पर विराजमान हैं, उनके पट खुलेंगे और उनका दर्शन हो सकेगा। और रक्षाबंधन के दिन अपनी रक्षा के लिए लोग यहाँ पर उनके दरबार में अपनी हाजिरी लगा सकेंगे। मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूँगा, हमारे साथ इस मंदिर के अंदर लोगों को तुलसी दे करके धर्म आध्यात्म से जोड़ने वाली एक शख्सियत हमारे साथ मौजूद है। उनसे हम बात करेंगे। आज सूतक भी लगेगा, क्या कुछ रहेगा मंदिर में? मंदिर में अभी तो बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पे भीड़ भी रहेगी, लेकिन 11:15 से लेकर के 1:15 बजे तक यहाँ पे सूतक का रहेगा। तो उसमें क्या है, उसके बाद में फिर राखी का टाइम है पहले तो, अभी बाद में सूतक लग जाएगा, फिर बाद में कोई प्रोग्राम नहीं हो पाएगा यहाँ। जी बिल्कुल सुमित, जैसा कि मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर सूतक जो है वो आज रक्षाबंधन के दिन मुख्य रूप से सूतक जो है 1:15 बजे के बाद सूतक लगेगा। इसलिए रक्षाबंधन का जो मुहूर्त है वो 11:15 से 1:15 के पहले तक ही उसको रखा गया है। उसके पहले ही भाई बहन जो हैं अपने एक दूसरे के राखी बांधेंगे। और भगवान के मंदिर में भी लोग कोशिश कर रहे हैं कि सूतक लगने से पहले ही गोविंद के दरबार में हाजिरी दी जाए। और आप देख सकते हैं थोड़ी देर में अभी यहाँ पर पट खुलने वाले हैं। गोविंद देव जी के दरबार में लोग मौजूद हैं। तुलसी का वितरण खासतौर पर यहाँ जो होता है, तुलसी की भी भगवान ने रक्षा की थी। और इसके अलावा मैंने आपको बताया जिस तरह से द्रौपदी की रक्षा की थी। लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, कोशिश यही कर रहे हैं कि गोविंद हर समय, हर वक्त, हर क्षण उनकी रक्षा करें। और रक्षाबंधन के इस पर्व पर लोग अपने आराध्य को प्रणाम करने, लोग अपने आराध्य को रक्षा सूत्र बांधने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और खास बात सुमित, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि यहाँ जो रक्षा सूत्र आप देख रहे हैं, यहाँ पूरी लाइन के अंदर जितने भी रक्षा सूत्र हैं उसमें खास बात ये कि सारे स्वदेशी हैं। एक भी रक्षा सूत्र चाइनीज नहीं है। ये बहुत अच्छी बात यहाँ पर देखने को मिली है। जो लोगों ने अपने आराध्य को रक्षा सूत्र बांधे हैं वो तमाम रक्षा सूत्र स्वदेशी हैं। एक भी राखी चाइनीज यहाँ पर देखने को नहीं मिली है। जी सुमित, बिल्कुल भंवर, ये भी एक कहा जा सकता है एक असर पड़ा है। चाइनीज रक्षा सूत्र एक भी नहीं दिख रहा है यहाँ पर। भंवर, आपके पीछे काफ़ी महिलाएं दिखाई दे रही हैं, उनसे बात कीजिए और उनसे बात करके ये पूछिए उनसे कि आज आई हैं वो किस कामना के साथ। रक्षा दिवस है, रक्षाबंधन है आज, और अपने आराध्य को रक्षा सूत्र बांधने के लिए आई हैं। क्या कामना है, किस वजह से यहाँ पर पहुँची हैं? जी बिल्कुल सुमित, जैसे कि लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात कर सकते हैं। आपसे जानना चाहेंगे, आराध्य के श्री चरणों में रक्षा सूत्र लेकर आए हैं आप, क्या मनोकामना लेकर आए हैं? मेरी मनोकामना तो सही है, हम हमेशा भगवान के चरणों में ही रहें और भगवान जो भी हमको शक्ति दे सब काम करने के लिए, भगवान हमारा उद्धार कर दे। भगवान उद्धार करें, ये कहना है। हमारे साथ एक महिला श्रद्धालु भी हैं, उनसे हम बात करेंगे। खासतौर पर रक्षा सूत्र की बात करते हैं तो महिलाएं कलाई पर राखी बांधती हैं। आप भी भगवान के श्री चरणों में रक्षा सूत्र लाए हैं, क्या सोचकर? और क्योंकि राखियां बहुत सारे लोगों ने बांध रखी हैं। यही भगवान से प्रार्थना करते हैं कि देश में सुख और शांति और संपन्नता रखे। रक्षा सूत्र आपने भी बांधा है? हाँ जी, भगवान को रक्षा। हाँ, भगवान को बांधा है। जी,
तो देखा सुमित आपने कि जिस तरह से लोग बता रहे हैं भगवान को रक्षा सूत्र बांधा है, उनका उद्धार हो, उनके दरबार में हाजिरी लोग लगा रहे हैं और कोशिश यही कर रहे हैं कि गोविंद के चरणों में येन केन प्रकार लोगों को जगह मिले। जी सुमित। चलिए, शुक्रिया भंवर तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए, बात करने के लिए। भंवर मेरे सहयोगी गोविंद देव जी मंदिर से सीधा हमारे साथ जुड़े, तस्वीरें दिखाई, बता रहे थे किस तरह सुबह से ही महिलाएं, श्रद्धालु, महिलाएं, पुरुष, सभी श्रद्धालु सुबह से यहाँ पहुँचना शुरू हो गए हैं। कतारें लग रही हैं अपने आराध्य को रक्षा सूत्र बांधने के लिए, यहाँ पर पहुँचना श्रद्धालु शुरू हो गए हैं। गोविंद देव जी मंदिर से ये तस्वीरें। भाई बहन के पवित्र रिश्तों का त्योहार रक्षाबंधन आज पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस अवसर पर बहनें अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर उसकी लंबी उम्र की कामना करती हैं और भाई अपनी बहन की रक्षा का वचन लेता है। इसी सिलसिले में जब हमने ज्योतिषाचार्य पुरुषोत्तम गौड़ से बात की तो उन्होंने बताया कि आज सुबह 11:04 से दोपहर 1:52 तक राखी बांधने का शुभ योग रहेगा। इसके बाद चंद्र ग्रहण का सूतक शुरू हो जाएगा, जो रात 10:52 से अगले दिन रात 12:49 तक रहेगा। रक्षाबंधन के पर्व पर बहन अपने भाइयों को राखी बांध सकती हैं, क्योंकि सूतक का उसमें कोई प्रभाव नहीं होता है। इसलिए 11:05 के बाद से संपूर्ण दिन कल शुभ मुहूर्त है और बहनें अपने भाई की रक्षा के लिए, दीर्घ आयु के लिए, प्रसन्नता के लिए, उनकी समृद्धि के लिए एक रक्षा धागा का कलावा बांधती हैं और ये कल का सबसे भाई और बहन के अनमोल रिश्ते को समर्पित ये त्योहार मन में उमंग की सुरीली घंटियां बजा देता है। लेकिन कई बदनसीब भाई और बहन ऐसे भी हैं जो इस दिन भीगी आंखों से अपनों का इंतजार करते हैं, मगर सरहदों के पहरे में इन भाई बहनों की भावनाएं दब कर रह जाती है। पेश है सिकंदर शेख की एक रिपोर्ट। मन के किसी कच्चे कोने में बचपन से लेकर युवा होने तक की, स्कूल से लेकर बहन से विदा होने तक की असंख्य स्मृतियां परत दर परत रखी होती हैं। लेकिन राखी के इस त्योहार के शीतल छींटे पड़ते ही ये सब फिर से तरोताजा हो जाती हैं। लेकिन कुछ बहनों और भाइयों की व्यथा इससे कुछ अलग होती है। इनके भाई और बहन एक दूसरे से दूर दूर हैं। ऐसे में त्योहारों की सुगंध उनके जहन में दर्द और पीड़ा का एहसास करा जाती है। ऐसा ही कुछ नजारा जैसलमेर जिले के पाक विस्थापित भील समुदाय के कई परिवारों में देखने को मिल रहा है, जहां पर कई भाई बहनें ऐसे हैं जिनके भाई या बहन सरहद पार पाकिस्तान में जिंदगी बसर कर रहे हैं। महसूस तो घणी वे तो घणी अंदर बड़े पे भाई होत बेटा केरा राखी बांधा 3 भाई है, हर साल हूँ राखी बांधती, हाथ पर है हूँ है तमें मोड़ा तारी बैठी केरे बांधा राखी। राखड़ी पूनम तो घणी लगा मैं तो एत बैठा भाई होत बैठा केरे बांधा हाथ में ले बैठा देकर की ये एक जो कोई होता है और भाई ये थे वो देकर की केरे बांधा है बहन भाई यार एक है। हमारा भाई बेटा पाकिस्तान है, माना 4-5 भाई है मारा। आज हाथ भर है आज दिन राखड़ी बांधा कह जाए के जाऊँ कह बांधा मारा दीकरे उतरे मैं एत रहे मारा दीकरी और भाई एत रहे बेचारे कह बांधे आज के दिन तो घनी आणु था अपन मानू था तो की करे कह जाए बांधा। जैसलमेर में बसे भील परिवार में ये केवल एक उदाहरण नहीं है जो अपने भाइयों के लिए आंसू बहा रही है। इसी बस्ती के भीख चंद मील की कहानी भी ऐसी ही है, जो पाकिस्तान से प्रताड़ित होकर यहाँ आकर बसने के 3 साल गुजर जाने के बाद आज भी वो पाकिस्तान में अपनी बहनों के साथ बिताए पलों को भुला नहीं पा रहे हैं। सरहदों के पहरे में उनकी कई बहनें आज भी अपने इस भाई का इंतजार कर रही है। सर, सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि बहन भाई का जो ये रिश्ता है एक अटूट है और अपने हिंदुत्व के हिसाब से ये बहुत ही एक शानदार त्यौहार है जो पूरी दुनिया में मनाया जाता है। ना सिर्फ अपने हिंदू लेकिन और भी लोग इनको बड़ी रिस्पेक्ट देते हैं। भील बस्ती के इन परिवारों की पीड़ा देखकर भाई बहन के भावुक रिश्तों का एहसास होता है, जहां भाई बहन के प्यास पर सीमाओं का पहरा लगा है।
कई बहनों ने अपना दर्द बताया और कई भाइयों ने अपनी बात यह कहते हुए कह दी कि सरहदों के इन जो तारबंदी है, जो रिश्ते हैं, इन्होंने भाई बहन के रिश्ते पे जो पहरे लगाए हैं वो पहरे नहीं होने चाहिए। लेकिन हुक्मरान ये बात कब समझ पाएंगे ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन आज के दिन इन भाइयों और बहनों के दिल रो रहे हैं। सिकंदर शेख, ईटीवी न्यूज़, जैसलमेर। करीब 800 सालों से पालीवाल समाज रक्षाबंधन का त्योहार नहीं मना रहा है। वहीं पालीवाल समाज की बहनों में भी इस दिन के त्योहार को लेकर उत्सुकता नहीं रहती। इस पवित्र रिश्ते को ये पालीवाल समाज क्यों नहीं मनाता, इसके पीछे की क्या कहानी है, देखते हैं इस रिपोर्ट में। आज के दिन पूरे देश और दुनिया में भाई बहन के पवित्र रिश्ते रक्षाबंधन को मनाया जा रहा है। वहीं जैसलमेर में पालीवाल समाज की बहनें आज का दिन आम दिनों की तरह ही बिताती हैं। इस वजह को जानने के लिए ईटीवी की टीम जैसलमेर में रह रहे एक पालीवाल परिवार के घर पहुंची और इस त्योहार को न मनाने की वजह जानी। पालीवाल पहले रहते थे पाली में, और पाली में यहाँ पर बड़ा आक्रमण हुआ था। लोग कहते हैं सियाजी राठौड़ के समय हुआ था, कोई कहते हैं अलाउद्दीन खिलजी के टाइम हुआ था। तो ये जिस दिन युद्ध हुआ उस समय इनका बड़ा नुकसान हुआ था। इन लोगों के कई ब्राह्मणों को कितनी मनोबंद जुदोइयाँ यज्ञोपवीत उसमें लोगों ने तोड़ दिया था, उसको जलाया गया था। कई स्त्रियों का लैन जोहर किया था, सत्यां की थी, और उनका धन संपत्ति को लूट लिया गया। इसलिए उन्होंने ये निश्चित कर लिया था कि हम इस स्थान में नहीं रहेंगे पाली से। और उस दिन रक्षाबंधन साथ जब इन्होंने किया था तो ये अपने इस दर्दनाक हादसे को याद रखने के लिए उन्होंने रक्षाबंधन के इस त्योहार को मनाना बंद कर दिया। इतिहास के सैकड़ों वर्ष गुजर जाने के बाद भी आज भी इस परंपरा को कायम रखना अपने आप में एक मिसाल है। घर की महिलाओं का दिल कभी तो इस त्योहार को मनाने के लिए उत्सुक हुआ होगा, मगर महिलाओं ने भी इस ऐतिहासिक घटना को अपनी यादों में संजो रखा है और अपने पूर्वजों के सैकड़ों सालों पहले दिए बलिदान को वो आज भी श्रद्धा से याद करती हैं। साथ ही अपनी आने वाली पीढ़ी को भी उस बलिदान की कहानियां सुनाती हैं। वही रक्षाबंधन के दिन अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि स्वरूप इस त्योहार का त्याग करती हैं। पाली में कुछ झगड़ा हुआ था तो पल्ली वालों का, औरतों का चूड़ा उतरिया था खूब सारा, जन्नोई उतरी थी खूब सारी, जो के बाद में नहीं मनाते। मन में तो होता है, पर हमारे जो पाली में रहने के बाद में ये दिल्ली के सम्राटों ने मतलब हमला किया, उसके बाद में हमारे ये रक्षाबंधन के दिन ही सारे जनेऊ चूड़े महिलाओं के अत्याचार हुआ हमारे साथ में। तो उस दिन को याद करके हमें थोड़ी ये ठेस पहुंचती अंदर कि ये त्यौहार हमें अच्छा नहीं लगता। पाली में हमारे जो पूर्वज जो भी उनकी डेथ हुई थी तो उनके भी तो भाई होंगे, उनकी भी तो हम कोई बहनें वगैरह होगी। तो आज उनके भाई बहन है तो हमारी समाज के, आज वो उसी दिन बिछड़े, किसी के माता होंगे, पिता होंगे, सब बिछड़े हैं। जैसलमेर में पालीवाल समाज का इतिहास बहुत ही गौरवमयी रहा है, लेकिन 800 साल पहले मिले घाव के कारण इस समाज को अपने स्वाभिमान के लिए पाली गांव को भी छोड़ना पड़ा। वहीं इस तरह के स्वाभिमानी समाज से आजकल के युवाओं को और बाकी पीढ़ियों को भी प्रेरणा लेनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, सिकंदर शेख, जैसलमेर।